दोस्तों, हमारे जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आने के बाद हमारी जिंदगी में पहले तो प्यार बरसाते हैं, लेकिन बाद में पूरे जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था ऋतिक रोशन के साथ जब उन्होंने शादीशुदा रहते हुए कंगना रनौत के साथ अपनी इश्क की पींगे लड़ाई थी। जी हाँ दोस्तों, एक मूवी में काम करने के दौरान कंगना रनौत और ऋतिक एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और कंगना रनौत ने ये तक कहा था कि ऋतिक रोशन ने उनसे शादी का वादा किया था। जब ऋतिक रोशन को लगा कि उनकी शादी खराब हो सकती है कंगना की वजह से, तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। लेकिन ऋतिक रोशन के इस तरीके से कदम पीछे हटाने पर भला कंगना रनौत कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने 4 साल पहले ऋतिक पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने शादी करने का वादा करके उनके साथ प्रेम का नाटक किया था। हालांकि ऋतिक ने कंगना की सारी बातों से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब उसी मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को सम्मन भेजा है। दरअसल ये सम्मन ऋतिक रोशन और कंगना के बीच जो ईमेल एक्सचेंज हुए थे उन्हें लेकर भेजा गया है। इसकी शिकायत खुद ऋतिक ने ही दर्ज कराई थी कंगना रनौत के अगेंस्ट और ये कहा था कि साल 2013 से लेकर 2014 के बीच कंगना की पर्सनल मेल से उन्हें 100 मेल किए गए थे। हालांकि कंगना ने इन सब बातों से इनकार कर दिया था कि उन्होंने ऋतिक को किसी भी तरीके के मेल्स नहीं किए थे। इसी मामले पर सम्मन भेजा गया है ऋतिक को और उन्हें कल पेश होने के लिए कहा गया है, जिस पर वो कंगना रनौत के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराएंगे कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था और कंगना ने उन्हें किस तरीके के मेल्स किए थे। अब इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। कंगना रनौत अपनी लाइफ में बिजी हो गई है और ऋतिक अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लेकिन अब जब क्राइम ब्रांच ने फिर से इस मामले को खोला है और ऋतिक को सम्मन भेजा है, तो ऐसे में कंगना रनौत और ऋतिक की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। उस वक्त मामला काफी आगे बढ़ गया था। कंगना ने खुलेआम ये कहा था कि ऋतिक के पिता राकेश रोशन अपने वर्चस्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। यही नहीं, कंगना ने यह भी कहा था कि शादी का झांसा देकर ऋतिक ने उन्हें पागल बनाया है। ऋतिक रोशन ने अपनी शिकायत में कंगना पर उनके पर्सनल ईमेल से प्राइवेट बातें और फोटो शेयर करने का आरोप भी लगाया। वहीं कंगना ने इन सभी आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बता दिया था। अब इस ईमेल एक्सचेंज मामले में कल का देखना होगा कि ऋतिक रोशन सम्मन के बाद कल पेश होते हैं क्राइम ब्रांच के सामने और कंगना के अगेंस्ट किस तरीके का बयान रिकॉर्ड कराते हैं। वेल, इतना तो साफ है कि कल जो होने वाला है उसके बाद कंगना तो बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाली है। कंगना की तरफ से ऋतिक को लेकर फिर से एक वॉर छिड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से कंगना और ऋतिक के बीच जुबानी जंग चल रही थी, क्योंकि कई पब्लिक इवेंट्स में कंगना रनौत ने खुलकर ऋतिक के बारे में बात की थी और कई आरोप लगाए थे। ये भी कहा था कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उनके साथ अफेयर चलाया शादीशुदा होते हुए और अपनी बीवी को तलाक तक नहीं दिया। अब इतना तय है कि कल के बाद कंगना रनौत चुप बैठने वाली नहीं है। उनकी तरफ से ऋतिक को लेकर कई तरीके के रिएक्शंस आएंगे। तो कंगना रनौत और ऋतिक से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।